आत्मनिर्भर कब सफल होगा? जब बेसिक शिक्षा, जब मतलब कि बेसिक शिक्षा दी जाएगी या फिर कोई स्किल डेवलप की जाएगी, जब आत्मनिर्भर सफल होगा ना। जी हाँ, बिल्कुल, चूँकि बदलाव प्रकृति का नियम है, तो लगता है कि बदलाव की तो ज़रूरत है मैडम। कि विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है ताकि उसको सामने ला के फाइट कर सके। तो सबसे पहले विपक्ष को एकजुट होकर कोई चेहरा सामने लाए। लेकिन बीजेपी सरकार वादा तो करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे उनको लाने में उनकी नानी अम्मा याद आ जाती है। कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, यदि कोई वादा कर रही है, जनता से वादा करके वोट ले रही है, तो अपने वादे पे खरा उतरे। देखिए, राजनीति में अगर बात की जाए तो आज के समय युवा वर्ग को काफ़ी तेज़ी से देखा जा रहा है, क्योंकि एक युवा है वही सवाल कर रहा है रोज़गार को लेकर के, क्योंकि इसी बात पे बीजेपी को भी घेरा जा रहा है। लेकिन युवा आज का क्या सोचता है, जो वाकई आज प्रिपरेशन भी कर रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, आइए चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं। क्या नाम है? जी, राहुल कश्यप। राहुल कश्यप। यहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, लगातार 2024 के मुद्दे पर युवा का तमाम सवाल ये है कि हमारे पास रोजगार नहीं है। आपको क्या लगता है? बात सही है मैडम। बात सही है, क्योंकि बीजेपी को तो इसी तर्ज पे घेरा जा रहा है। जी, बीजेपी सरकार को इसी तर्ज पे बिल्कुल ही घेरा जा रहा है, क्योंकि वो मतलब उनकी प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा कर रही है, ना ही कोई वैकेंसीज आ रही है उसके राज में, और जो वैकेंसीज आ रही है वो भी कंप्लीट नहीं हो रही हैं। क्या लगता है, लेकिन लगातार तो बीजेपी बोल रही है हमने आत्मनिर्भर की तमाम योजनाएं चलाई हुई हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं। हाँ, चलाई तो हैं, लेकिन इसके लिए भी तो मैडम बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भर कब सफल होगा? जब बेसिक शिक्षा, जब मतलब कि बेसिक शिक्षा दी जाएगी या फिर कोई स्किल डेवलप की जाएगी, जब आत्मनिर्भर सफल होगा ना। अब ऐसी हवाबाजी में कहें कि आत्मनिर्भर सफल हो रहा है, वो तो नहीं होगा। जैसे कि आईटीआई का मतलब बढ़ाना, पॉलिटेक्निक का बढ़ाना, लेकिन आज दिनों में देखो आईटीआई का तो कुछ अतः पता नहीं चल रहा है, और पॉलिटेक्निक भी लगभग ख़त्म हो रहा है। तो बेसिक स्किल जब नहीं रहेगी तो आत्मनिर्भर बनना थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्या लगता है 2024 में बदलाव की ज़रूरत है कि सिर्फ इस मुद्दे पर? जी हाँ, बिल्कुल, चूँकि बदलाव प्रकृति का नियम है, तो लगता है कि बदलाव की तो ज़रूरत है मैडम। फिर भी कोई चेहरा ऐसा देख रहे हैं विपक्ष में जो वाकई लगे कि आने वाले समय पे रोजगार निकाल देगा, बेरोजगारी खत्म कर देगा? यही तो मेन मुद्दा है मैडम। चेहरा ही तो मेन मुद्दा है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है ताकि उसको सामने ला के फाइट कर सके। तो सबसे पहले विपक्ष को एकजुट होकर कोई चेहरा सामने लाए। जैसे कि बीजेपी के सामने मोदी जी का चेहरा है, मोदी जी के बाद योगी जी का चेहरा है। योगी जी एक बहुत बड़े मतलब ब्रांड हो चुके हैं मतलब बीजेपी के लिए। तो कहीं ना कहीं यदि 24 में फेरबदल होता है थोड़ा बहुत भी बीजेपी के लिए, तो सबसे पहले तो योगी जी का नाम सामने आएगा, जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि यूपी को देखते हुए आएगा उनका नाम। और जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, तो विपक्ष को सबसे पहले एक चेहरा देना चाहिए, क्योंकि क्या भारत की राजनीति चेहरे पे वोट बैंक ज़्यादा करती है। भारत में राजनीति जो है वोट बैंक ज़्यादा देते हैं। और लोग हैं, जान लेते हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। यूपीएससी। या अच्छा, तो क्या लगता है 2024 में सरकार की तरफ ये सवाल खड़े हैं कि रोजगार नहीं है, आपको लगता है? आप एक युवा हैं। नहीं, रोजगार तो एक्चुअली में है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस जो भी चीज़ है इसमें ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ भी हो रहा है उसमें जितना जितना रोजगार दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट भी उतना काम नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए इसमें। और ये भी कहा जाता है कि जो भी स्टूडेंट है उसके प्रति थोड़ा ज़्यादा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। उसके साथ में जो भी बनाया गया है, जो भी रूल रेगुलेशन बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा विद्यार्थी को भी तत्परता से काम करना पड़ेगा। और जो भी चीज़ सिस्टम में गड़बड़ी हो रहा है उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रशासनिक रूप से खास करके, और जो भी विपक्ष के नेता एक है और उसके बाद जो भी सवाल उठाता है कुछ हद तक वो एक अपने हित के लिए उठाता है और कुछ हद के लिए दूसरे के लिए भी उठाता है। उस पर भी सोचने की ज़रूरत है। उसमें कहा जाता है क्या, जो जैसे यूपीएससी इस बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, इसमें कुछ सिस्टम का भी गड़बड़ी है। जैसे हिंदी मीडियम का है, उसमें ट्रांसलेट बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसमें बहुत जल्दी सुधार की ज़रूरत है। उसमें कोई वर्ड ऐसा आता है कि जैसे हिंदी में लिखा उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर देता है। वो एक आम विद्यार्थी को जो थोड़ा समझने में कठिनाइयाँ होती है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में जाहिर सी बात है आईएएस पीसीएस कुछ ना कुछ आपको पद मिलेगा ही। लेकिन अगर उस तजुर्बे से देखें, जिस तरीके से आपकी जो तैयारी, आप लोगों की तैयारी हाई लेवल की होती है, तो क्या लगता है कि किस जगह पर गड़बड़ी देखी जा रही है और इसको कैसे सुधार किया जा सकता है?
देखिए इसमें स्ट्रेटजिक प्रॉब्लम होता है। कोई भी इस तैयारी करने से पहले ये नहीं सोचता है कि क्या मेरा सिलेबस है क्या नहीं है, वो डायरेक्ट उसमें कूद जाता है और कोचिंग संस्थान में जाके एडमिशन लेता है। और वहाँ पे पढ़ाई जो होता है एक हाई लेवल से होता है, इसका बेसिक नहीं बन पाता है। बेसिक अगर नहीं रहता उस वहाँ पे कोचिंग जाने के बाद वहाँ पर हाई लेवल का तैयारी करता है और कुछ समझ में नहीं आ पाता, ऊपर निकल जाता है। वही जा कर के स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है, उसमें एक विफलता हासिल होता है, क्योंकि सफलता होने के लिए एक बेसिक ज़रूरी है। और इसमें होता क्या है, प्राथमिक क्षेत्र पर टीचर लोग जो है उसमें थोड़ा मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं विद्यार्थी। लगता है कि आज के समय बेरोजगारी के सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि शिक्षक ध्यान ही नहीं देते। बेरोजगारी के सबसे बड़ा मुद्दा ये है, एक पॉइंट आता है, मतलब एक पार्ट उसका है ये। ऐसा नहीं है कि बस यही तो मुद्दा है, और भी मुद्दा है एक सामाजिक स्तर पे लोगों को उठाने का और आर्थिक रूप से किसी का मतलब मदद करने का एक मेन मुद्दा है। लेकिन मैं कह रहा था जो कि बीजेपी सरकार ने, जब इनकी सरकार आई थी 2014 में, तो 2 करोड़ रोजगार के बारे में इन्होंने कहा था। लेकिन बीजेपी सरकार का वादा तो करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे उनको लाने में उनकी नानी अम्मा याद आ जाती है। तो कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, यदि कोई वादा कर रही है, जनता से वादा करके वोट ले रही है, तो अपने वादे पे खरा उतरे। और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2024 में। ये थी यूथ जिसने कहा कि बदलाव क्यों होना चाहिए और बदलाव में किसकी तस्वीर को वो देख रहे हैं, कहाँ पर कमी है, कहाँ कुछ खामियां हैं, कहाँ पर अच्छाइयाँ हैं, तमाम चीज़ों पे चर्चा हुई। युवा जिसकी ये आवाज़ थी हमने आप तक पहुँचाई। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।